हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया। ये बेसिकली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी दिस फॉर्मेट फॉर योर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फाइल और यू कैन टेक दिस डेटा फॉर योर मेडिकल सर्जिकल टू। सो बेसिकली जो ये फॉर्मेट है, ये जो मेडिकल सर्जिकल का फॉर्मेट होता है उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें हम इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री और एंटीनेटल पोस्टनेटल हिस्ट्री भी इंक्लूड करते हैं। सो इफ़ यू वांट आप इसका डेटा लेके अपना मेडिकल सर्जिकल का भी बना सकते हैं, बट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे ही बना हुआ एक नर्सिंग केयर प्लान है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आएगा यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसमें आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास ऑफ द स्टूडेंट, बेसिकली ईयर कौन सा है, डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, कब केयर स्टार्ट करिए, डेट ऑफ केयर एंडेड, एंड एरिया ऑफ केस टेकन, आपने कौन से हॉस्पिटल से एंड कौन से वार्ड से केस लिया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के बाद आता है पेशेंट प्रोफाइल, जिसमें आपको नेम, एज, सेक्स, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, रिलीजन, बेड नंबर, देन वार्ड, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखना है, फाइनल डायग्नोसिस लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, एंड देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द डॉक्टर एंड सर्जरी। अगर आपका कोई सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान है लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हम मेनिंजाइटिस पे भी कई बार बनाते हैं, एंसेफेलाइटिस पे भी, उस टाइम पे हम सर्जरी यहाँ पे मेंशन करेंगे। पेशेंट प्रोफाइल के बाद आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इसमें हमको बेसिकली इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले जो पेशेंट को सिम्टम आया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, लाइक कफ विथ स्पूटम 2 वीक्स है, देन फीवर फ्रॉम 1 वीक, chills from 1 week and runny nose from 1 week, anorexia from 1 week। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें आपको बेसिकली जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है इसको आपने एलैबोरेट करना है, लाइक पेशेंट मिस्टर गौरव वाज एडमिटेड इन दिस वार्ड। उसकी फिर चीफ कंप्लेन क्या थी, कितने टाइम से वो एडमिटेड है और कौन सा डॉक्टर जो है उनको केयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की प्रेजेंट पे पेशेंट को, पास्ट इलनेस, पास्ट पे अगर कोई इसको प्रॉब्लम आई है लाइक ट्यूबरकुलोसिस, न्यूनेटल जॉइंटिस, डायबिटीज, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आता है बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा एंटीनेटल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस देना है मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा था, उसकी जो हॉस्पिटल विजिट थी वो रेगुलर थी या नहीं थी वो लिखना है। इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई इलनेस थी लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर सीजर्स की कोई प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे लिखना है। ड्रग्स और इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेटल हिस्ट्री के बाद आपने इसमें जो अदर पॉइंट्स वो लिखने हैं कि आपको टीटी का जो डोज है वो पेशेंट की मदर को कब लगा है। उसके बाद आएगा पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। उसके बाद जो पास्ट हिस्ट्री है उसकी कोई प्रॉब्लम थी लाइक स्टिल बर्थ या मिसकैरेजेस अगर कुछ हुए हैं उसके, वो लिखना है। उसके बाद आता है हमारा नेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी की कौन सी प्लेस थी, कंडक्ट किसने की थी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टेरिलाइज थे या नहीं थे, एंड जेस्टेशन टाइम क्या था पेशेंट का। जेस्टेशन पीरियड ऑफ चाइल्ड वॉज 37 वीक, 37 वीक में हुआ है बेबी या मोर देन 37 वीक या 37 वीक से कम हुआ है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आता है हमारा लेबर टाइम। लेबर टाइम, जो पेशेंट की मदर थी उसको लेबर कितने टाइम तक, लेबर पेन जो हुआ था वो कितने ड्यूरेशन का था, 6 आवर्स 4 आवर्स, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिडेटिव एनाल्जेसिक क्या दिया था, टाइप ऑफ डिलीवरी क्या थी, सी सेक्शन था या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी, वो लिखना है। और कॉम्प्लिकेशन भी अगर कुछ पेशेंट की मदर आपको बता रही है तो वो लिखना है। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में बेसिकली आपको फर्स्ट क्राई और बेबी के बारे में सारा कुछ लिखना होता है कि फर्स्ट क्राई बेबी ने कब की थी, इमीडिएट करी थी या नहीं करी थी, बेसिक प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर हुई थी लाइक आपको सीपीआर देना पड़ा था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फीटल डिस्ट्रेस कुछ हुआ था तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद फीडिंग हिस्ट्री कि कब ब्रेस्ट फीड जो है वो स्टार्ट करी थी और उसके बाद आपने क्या सप्लीमेंटेशन दी थी, वीनिंग कब स्टार्ट करी थी, वो लिखना है। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक मेडिकल सर्जिकल और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो फॉर्मेट है उसको बेसिक जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है इम्यूनाइजेशन चार्ट। हम बेसिकली मेडिकल सर्जिकल में इम्यूनाइजेशन चार्ट ऑलमोस्टली अवॉइड करते हैं, लेकिन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम बच्चों के बारे में ही, एज यू ऑल नो, बच्चों के बारे में ही लिखना होता है। तो इसमें इम्यूनाइजेशन चार्ट बनेगा, मदर का भी बनेगा, जो पेशेंट की मदर होगी उसने टिटनेस के डोज लिए थे नहीं लिए थे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो, और उसके बाद आप बेबी का जो होगा वो पूरा इम्यूनाइजेशन चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसमें डोज लिखना है, आपको रूट लिखना है और कौन सा कितने मंथ में ये लगा है वो लिखना है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन के बाद आता है यहाँ पे डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपको जितने भी हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं लाइक स्माइलिंग, नेक होल्डिंग, क्रॉलिंग, रोलिंग ओवर, ये उसकी नॉर्मल एज क्या होती है और पेशेंट ने इसको कब अचीव किया है वो लिखना है। आपको एक साइड आपको माइलस्टोन लिखना है, देन नेक्स्ट साइड यू हैव टू राइट द नॉर्मल एज ऑफ अचीविंग एंड पेशेंट एज ऑफ अचीविंग दोज माइलस्टोन। तो इस तरीके से आपको कुछ डेवलपमेंटल हिस्ट्री का आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है।
इसके बाद आप विद सपोर्ट कब वो पेशेंट स्टैंड हुआ था, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, वॉक कब करा था, ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल कब थी उसकी, एंड स्पीक 1 2 वर्ड्स कब थी। उसके बाद आएगा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है फैमिली ट्री। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपका फैमिली ट्री बनेगा वो मिनिमम आपका 3 जनरेशन का बनेगा। इसमें अगर कोई बेबी है 8 to 9 ईयर्स का तो उसके फादर्स भी आप वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फादर मदर। उसके बाद उसके साथ साथ आप वहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो ये था आपको मिनिमम 3 जनरेशन का फैमिली ट्री। इसके बाद आपको बनाना है वो है फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट में आपको नेम ऑफ फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, रिलेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री। लाइक जो गौरव है, हमारे पेशेंट का नाम गौरव है, गौरव इज़ वेरी प्लेफुल। जो गौरव है उसके बारे में लिखना है, लाइक उसको टॉयज़ के साथ खेलना पसंद है या नहीं, वो कौन से क्लास में पढ़ता है, उसका ब्रदर कौन है, उसकी सारी जो डेली एक्टिविटीज़ है आपको पर्सनल हिस्ट्री में वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है ड्रग हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको लिखना है कि जो पेशेंट है उसको कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको कोई भी लगता है, आपको पेशेंट के जो पेरेंट्स है उसके वर्बलाइजेशन है, आपको पता लगता है कि इसको किसी भी ड्रग से एलर्जी है, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। कोई भी ड्रग हो, कोई भी लिक्विड ड्रग हो या फिर टैबलेट्स हो, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आएगा एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसमें आपको हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस लिखना है। इसमें पेशेंट की वैल्यू लिखनी है, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क्स देने हैं। उसके बाद एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आपने कर लिया। उसके बाद आप वाइटल साइन लिखेंगे। वाइटल साइंस में एज यू ऑल नो TPR प्लस ब्लड प्रेशर हमें इंक्लूड करना होता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। वाइटल साइंस के बाद आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के बाद उसमें आप जनरल अपीयरेंस वेल नरिश्ड है या नहीं है वो लिखेंगे। उसके बाद हेड के बारे में लिखेंगे, हेड कैसा है पेशेंट का। देन आईज, आईज में आईब्रोज एंड आईलेट सिमेट्रिकल है या नहीं, नॉर्मल जो विजन है वो नॉर्मल है या नहीं। स्क्लेरा के बारे में, आइरिस के बारे में सारा कुछ लिखेंगे। उसके बाद आता है ईयर। उसमें एक्सटर्नल ईयर आप लिखेंगे, एक्सटर्नल ईयर में कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्री है या नहीं, और हियरिंग डिफिकल्टी अगर कुछ है पेशेंट को तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है नोज, सिमेट्री नोज में चेक करेंगे। कुछ डेविएटेड नेजल सेप्टम, DNS अगर आपको कुछ लग रहा है वो लिखेंगे। माउथ एंड फेरिंग्स के बारे में भी क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट एज यू ऑल नो कंजेनाइटल एनोमलीज हमारी होती है वो लिखेंगे। उसके बाद नेक का लिम्फ नोड हम चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा सिस्टमिक एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें बेसिकली सारे सिस्टम में सेम हमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन करके ही चेक करना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम साउंड चेक करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी सेम होगा, GI सिस्टम में भी एंड यूरिनरी सिस्टम में। इसमें हम लीजन्स चेक करेंगे, सेल्फ वॉइडिंग चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम कोई लीजन या स्कार प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट कम्स इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें हम सारी जो मूवमेंट एक्सट्रीमिटीज की एंड अपर सिमेट्री है या नहीं, अपर बॉडी के जो रेंज ऑफ मोशन है वो कैसा है वो लिखेंगे। देन कम्स इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम LOC चेक करेंगे, कॉन्शियसनेस, उसकी मेमोरी, ओरिएंटेशन, जजमेंट, जनरल इंटेलिजेंस, स्पीच एंड बिहेवियर। एंड देन कम्स इज द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में जो पेशेंट के नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, वो चेक करेंगे। देन कम्स द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमें यहाँ पे लिखना है ऑल 12 क्रेनियल नर्व्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, नो डिसफंक्शन असेस्ड। उसके बाद हम देखेंगे साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। अगर कोई पेशेंट को मेनिंजियल इरिटेशन है वो यहाँ पे लिखना होता है। बेसिकली जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट होता है वो वहाँ पे हमें ये साइन देखने को मिलता है, कर्निंग साइन एज यू ऑल नो। उसके बाद आता है वाइटल साइन। वाइटल साइन का आपको सेम एज इट इज जैसे चार्ट मैंने बनाया है वैसा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। इसमें अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल पॉलिसीज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का रूटीन एग्जामिनेशन होता है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे बनाएंगे। लाइक सबसे पहले CBC करवाएंगे, देन इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कराएंगे, देन लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा एंड अदर टेस्ट लाइक HIV, HbS, AG एक्सेट्रा। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको सारी नेम ऑफ द ड्रग लिखना है, उसका डोज, रूट, टाइम और एक्शन लिखना है। उसको पेशेंट का जो डिजीज कंडीशन है उसमें क्या दिया है, सेफ्ट्रेक्सोन दिया है, रेनिटिडीन दिया है, MVI दिया है, और जो जो उस पे अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल पॉलिसी जो जो ड्रग्स वहाँ पे दिए हैं यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आएगा नर्सिंग असेसमेंट, क्या क्या आप असेस करेंगे। उसके लंग्स अस्कल्टेशन करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, लेवल ऑफ पेन चेक करेंगे। असेसमेंट के बाद एज यू ऑल नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी आएंगी नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें अकॉर्डिंग टू नंदा हमें यहाँ पे मिनिमम 5 डायग्नोसिस बनानी होती हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन मेक 6 to 7 डायग्नोसिस, बट एटलीस्ट 5 डायग्नोसिस आपको यहाँ पे बनाना कंपलसरी होता है, जिसमें से मिनिमम 3 डायग्नोसिस की आपको नर्सिंग केयर प्लान बनानी होती है। पहले जो डायग्नोसिस बनेगी वो हमारी हाइपरथर्मिया पे बनेगी, रिलेटेड टू बैक्टीरियल निमोनिया एज एविडेंस बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन, देन इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू निमोनिया। उसके बाद बनेगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट,
नेक्स्ट इज डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट रेजीम। इसमें आप एंजाइटी पे भी बना सकते हैं अपनी 5th डायग्नोसिस। उसके बाद सबसे फर्स्ट जो नर्सिंग केयर प्लान बनेगा वो हमारा हाइपोथर्मिया पे बनेगा, जिसमें आपको प्लान करना है, रेशनल लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन करना है। इसमें आप प्लान करेंगे, आप असेस करेंगे टेम्परेचर को, देन जो क्लोथ्स होंगे पेशेंट को वो लूज करेंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग देंगे एंड प्रॉपर वेंटिलेशन उसको जो प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में आएगा हमारा एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। आपको यहाँ पे एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनेगा वो बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय कफिंग एंड रैपिड ब्रीदिंग। इसमें आपको प्लान करना है, रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है, उसके बाद स्पूटम को आपको ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट इज इनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड एडमिनिस्टर कप सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। सो ये थी हमारी सेकंड नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद थर्ड नर्सिंग केयर प्लान हमारा जो बनेगा वो बनेगा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें भी आपको प्लानिंग करनी है, रैशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है जैसे एक नॉर्मल एनसीबी में होता है। केयर प्लान बनाने के बाद लास्ट में आएगा हमारा हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आपको पेशेंट की फैमिली को बेसिकली हेल्थ एजुकेशन देनी है, मेडिकेशन के बारे में बताना है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है पेशेंट को, रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइजेस भी आपको बतानी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है वो बताना है, न्यूट्रिशनल डाइट कैसी होगी पेशेंट की आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। आपने जिसमें मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, 3 बुक रेफरेंसेस आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद आपको एक कोई भी वेबसाइट जिससे आपने अपना डेटा लिया है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। सो ये था नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया पीडियाट्रिक नर्सिंग का। बेसिकली आप चाहें तो कंटेंट ले सकते हैं अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।